हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस और टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस मींस राजनीति विज्ञान। और हमारी वर्कशीट नंबर है 61 और आज की डेट है 3 दिसंबर। इसमें बेटा हम सत्ता में साझेदारी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ रिवीजन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। मींस इस सेंटेंस में हमें एक वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है, जैसे तमिल वर्ड गलत लिखा गया है, उसको चेंज करके उसका सही आंसर बताना है। और क्वेश्चन 2 जो है वो हमें इसके अंदर ऑप्शन वाला दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज करके बताना है। इस तरह से बेटा हमें इस वर्कशीट के अंदर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके आंसर्स मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। मतलब क्वेश्चन जो था हमारा ये है कि 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो बेटा इस सेंटेंस में जो है हमारा तमिल वर्ड गलत है, उसकी जगह पर हम लिखेंगे सिंगली। 1956 में श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ क्योंकि। इसके बेटे 4 ऑप्शन हैं। सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन 2 पॉइंट 2 सॉरी, सरकार ने विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंगली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। ऑप्शन 3, एक नए संविधान यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बेटा इसके ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, तो इट मीन्स इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, डैश कहा जाता है, उसे हम कहते हैं गृह युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन ए, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। मीन्स बेटा इसमें एक स्टेटमेंट होती है, दूसरा उसका कारण होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान से पहले ये चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होती हैं, मीन्स आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें फिर ये जानना होता है उसके बाद कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट मीन्स कारण, वो फर्स्ट स्टेटमेंट का कारण है या नहीं। इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि आप उसको बीच में क्योंकि जोड़ सकते हैं। अगर हम उसको सीधा पढ़ते हैं कंटिन्यूटी में ए के बाद बी, देन बीच में हम क्योंकि जोड़ते हैं। और अगर हम उसको उल्टा पढ़कर देखते हैं तो बीच में इसलिए लगाते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये दोनों बातें आपस में कनेक्ट करती हैं या नहीं। तो इसका पहला पॉइंट था, जो कथन था, वो था सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद है कारण, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। तो इसको बेटा अगर हम ज्वाइंट करके भी पढ़ते हैं तो सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया क्योंकि एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। इस तरह से बेटे दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। और जो हमारी स्टेटमेंट, जो हमारा कथन कहा गया है, कारण जो है उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा ए सही होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कार्टून को अपने शब्दों में समझाइए। बेटा इस कार्टून में हमें दिखाया गया है कि मतलब लिखा तो हुआ डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, बट उसके रथ पे मतलब 2 जैसे पर्सन बैठे दिखाए हैं और वो ये चाहते हैं कि बागडोर हमारे हाथ में आ जाए। मीन्स वो दिखावा कर रहे हैं लोकतंत्र का, और वो चाहते हैं कि पावर जो है हमारे हाथों में रहे, मतलब जनता के हाथों में ना रहे। तो मीन्स इस चित्र में दिखाया गया है कि लोकतंत्र के नाम पर दिखावा कर रहे हैं और सत्ता को एक हाथ में केंद्रित करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी इस क्वेश्चन में अगर आपके अपने कुछ व्यूज हैं तो आप भी कुछ लाइंस अपनी ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6, कार्टून को अपने शब्दों में समझाइए। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। तो बेटा इसमें 4 संशोधन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया। तो इसका आंसर था बेटा बहुसंख्यकवाद को। क्वेश्चन नंबर 8, बेल्जियम में कौन सी 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका आंसर है डच भाषा तथा फ्रेंच भाषा। क्वेश्चन नंबर 9,
श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो बेटा इसका आंसर है सिंगली भाषी तथा बौद्ध धर्म के लोगों का सबसे बड़ा समूह था। क्वेश्चन नंबर 10, उन 2 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं। तो इसका आंसर है बेटा फ्रांस तथा जर्मनी। इस तरह से बेटा ये आपकी जो आज की रिवीजन वाली वर्कशीट थी, इसके 10 क्वेश्चंस थे जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो इसके आंसर्स आपको वैसे वर्कशीट करते हैं तो भी लर्न हो जाते हैं, बट अगर आप चैप्टर को थॉरोली रीड करेंगे तो भी आप इस वर्कशीट के आंसर खुद ब खुद दे सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।